जैसा कि चर्चा हो ही चुकी है कि रेन मार्टिन का सेकंड फेज जो है सेकंड बुक जो है हम लोग डील कर रहे हैं। इस सेकंड बुक में जो चीज़ें पढ़ ली गई हैं उसके आगे का टॉपिक हम लोगों को कवर करना है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए रेन मार्टिन में इधर जो सेकंड बुक है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में रूल्स वगैरह नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोगों का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसको स्टडी कर लेना है, एक बार ठीक से समझ लेना है। किसी को अगर कोई क्वेश्चन कोई रेज करना है, कोई चीज़ अगर समझना है या फिर और डिटेल से पढ़ना है तो उसको हम लोग आगे इसको एक बार फिनिश करने के बाद में फिर से, चूँकि एग्ज़ाम जब तक नहीं आता है तब तक तो पढ़ते ही रहना है, तो उसका हम लोग जो है अलग से स्टडी उसका करेंगे। तो तब तक के लिए फ़िलहाल इसमें जो इस बुक के अंतर्गत है उसको समझते हुए चलते हैं। कुछ एडिशनल चीज़ें जिसके अंतर्गत और आने वाली हैं हमारे हिसाब से जो बताने वाली हैं, तो ओरल चर्चा करने के लायक उनको हम लोग कर लेंगे चर्चा, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो होंगी तो आगे की क्लास में फिर जो है जब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे उसमें देखी जाएंगी। ओके। ट्रांसफॉर्मेशन का जो मीनिंग है सबसे पहले तो हम ये लोग समझ लें कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ट्रांस और फॉर्मेशन, ठीक है, इसको अगर दो पार्ट में अलग अलग किया जाए तो दो वर्ड से मिल करके बना हुआ ये वर्ड है, जिसमें ट्रांस का मतलब तो सभी लोग जानते हैं बदलना होता है, और फॉर्मेशन का मतलब होता है आकार या स्वरूप, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ, इसका मतलब होता है बदलना, रचना। ठीक। फॉर्मेशन मतलब रचना बनावट। हाँ, फॉर्मेशन स्वरूप या रचना या बनावट। तो किसी भी स्वरूप या रचना या किसी भी बनावट में हम ऐसा जब बदलाव करते हैं जिसके केवल उसके आकार या स्वरूप में, रचना में ही केवल हम चेंजिंग करें, उसके ओरिजिनल जो है सेंस में कोई चेंजिंग ना होने पाए, ओरिजिनल फॉर्म में कोई बदलाव ना होने पाए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। हम अगर इसको अलग से अपने शब्दों में समझें तो इसको अपनी तरह से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म इनटू अनदर ग्रामेटिकल फॉर्म बट विदाउट चेंजिंग इट्स रियल मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। किसी एक सेंटेंस को उसके एक व्याकरणीय रूप से दूसरे व्याकरणीय रूप में बिना उसके रियल मीनिंग को चेंज किए हुए बदलने को ही ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो ये तो हो गई ट्रांसफॉर्मेशन की एक डेफिनेशन। डेफिनेशन में हर बुक वाले सब अपनी अपनी तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। फिलहाल जो अपनी लैंग्वेज में मुझे बताना था वो मैंने बता दिया। ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए हम लोग कई चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो है हमको पढ़ना है, कई चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें सेंटेंस कंटेनिंग एडवर्ब टू, ठीक है, ये रिमूवल एंड यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू के नाम से भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में टॉपिक इंटरमीडिएट लेवल पर जो भी लोग पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज़ को। ये टॉपिक जो है पूछा जाता है और इसमें कई चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन में हम सभी लोगों को पढ़ानी होती हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये पहला है हमारा रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, ठीक। एडवर्ब टू को हम लोग कैसे रिमूव करेंगे। व्हेन अ सेंटेंस कंटेन्स एडवर्ब टू इट कैन बी rephrased by using so के साथ में that, मीन्स कि जहाँ कहीं किसी सेंटेंस में एडवर्ब टू आएगा तो एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे, ठीक है, so से। साथ साथ उसमें इन्फिनेटिव टू भी दिया हुआ होता है, इन्फिनेटिव टू के स्थान पर दैट प्लस कैन या कुड के साथ में नॉट का यूज। हालांकि कैन नॉट, कुड, कैन नॉट, विल नॉट या फिर डज नॉट, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। जबकि अगर वर्ब वहाँ पर अगर पास्ट टेंस की होती है, बी फॉर्म की वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो वहाँ पर कुड नॉट, डिड नॉट या वुड नॉट का यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देख ले रहे हैं, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सेंटेंस बहुत पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में भी देखे होंगे कि इससे बहुत कई बार हर एग्जाम में मुलाकात होती रहती है। दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, तो दिस न्यूज इज टू गुड, अब ये एक एडवर्ब टू का यूज किया गया है और एक यहाँ पर इन्फिनेटिव टू का यूज किया गया है। इस एडवर्ब टू को जब हम रिमूव करेंगे तो इसके प्लेस पर हम सो का यूज करते हैं। साथ साथ में देखिए इसमें तो रिमूवल टू के कॉन्सेप्ट या रिमूवल टू के जो रूल्स हैं बुक्स में हम लोग पढ़ेंगे तो 4 से 5 रूल्स हैं, ठीक। उसको डिटेल से स्टडी में हम लोग स्टडी कर लेंगे। फिलहाल थोड़ा थोड़ा उसको चर्चा में हम लोग ला रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, तो ये टू इन्फिनेटिव टू है, इस टू को जब हम हटाएंगे इस टू के स्थान पर तो सो का यूज हो गया, तो दैट के साथ में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर नाउन, चूंकि द न्यूज सब्जेक्ट है तो इट, ठीक। अब यहाँ पर वर्ब हमारी
बी फॉर्म की वर्ब जो है सिंपल प्रेजेंट में थी तो कैन नॉट, ठीक है, का यूज किया गया। और आगे के सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, एज इट इज ही ऐड कर देते हैं। होता ये है कि कई बार कुछ ऐसे भी सेंटेंस मिल जाएंगे कि एडवर्ब टू के बाद यूज किया गया एडजेक्टिव, ठीक है, और इन्फिनेटिव टू के बाद किया हुआ जो भी एक्शन होता है ये अगर उसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही है, उसी सब्जेक्ट के संबंध में ही कहा गया है, ठीक है, तो इस इन्फिनेटिव टू के बाद में जो यहाँ पर प्रोनाउन हम लोग ऐड करते हैं, इस प्रोनाउन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कह दिया जाए कि ही इज टू फैट टू रन फास्ट, ठीक, हालांकि टू का यूज हम सभी लोग जान रहे हैं कि नेगेशन में यूज होता है, नेगेटिव सेंस में, मतलब इतना नहीं होना चाहिए, हद से ज्यादा तो होता है लेकिन इसका मतलब जो है इतना नहीं होना चाहिए जितना कि है, ये सेंस में होता है, नेगेशन के सेंस में। हालांकि इस एडवर्ब टू का यूज जो है ये भी डिपेंड करता है कि जब भी किसी एडजेक्टिव से पहले आता है तो इसका मतलब हद से ज्यादा या बहुत अधिक होता है, लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव के बाद इसका यूज होता है तो इसका सेंस हो जाता है भी। जैसे कहा जाए कि ही इज टू पुअर, तो वह हद से ज्यादा गरीब है, इतना गरीब नहीं होना चाहिए। और ही इज पुअर टू, वह गरीब भी है, तो यहाँ पर सेंटेंस में मीनिंग में काफी अंतर पड़ रहा है, ठीक, मतलब कई और चीजों के साथ में वो गरीब भी है तो वहां पर भी का सेंस देगा। तो इसको हम लोग देख रहे थे कि आगे का अगर इन्फिनेटिव टू बात कर रहे थे कि एडवर्ब टू के बाद आया हुआ एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव टू के बाद जो भी एक्शन हुआ है, ठीक है, ये दोनों अगर उसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही कहे गए हैं या उसी के बारे में ही कहे जाते हैं, तब तो हम इन्फिनेटिव टू के स्थान पर दैट के बाद, इस दैट के बाद में उसी प्रोनाउन का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता है कि मीन्स की इन्फिनेटिव टू के बाद वाला जो एक्शन हो वो अगर सब्जेक्ट से किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के बारे में अगर कहा जा रहा हो, किसी अन्य व्यक्ति से संबंध में अगर कहा जा रहा हो, तो वहां पर हम सब्जेक्ट चूंकि ज्ञात नहीं होता है तो एनी वन या वन का यूज करते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा हो द लेसन इज टू टफ टू अंडरस्टैंड, समझने की थोड़ा कोशिश करिएगा। यहाँ पर सेंटेंस समाप्त हो, लिखते बहुत बढ़िया नहीं बन पा रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, तो लेसन इज टू टफ, लेसन हद से ज्यादा टफ था, टू अंडरस्टैंड में समझने के लिए। अब टफ होना तो इस लेसन के बारे में कहा जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन अंडरस्टैंड समझना, लेसन लेसन कोई थोड़ी समझेगा, समझने का काम तो कोई इंसान करेगा। ये इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मतलब सब्जेक्ट के बारे में ना होकर के किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है। ऐसी जब पोजीशन आती है तो हम वहाँ क्या करते हैं, इस टू के स्थान पर तो सो का यूज करेंगे एडवर्ब टू के स्थान पर, लेकिन जो इन्फिनेटिव टू है इस इन्फिनेटिव टू को जब हम रिमूव करेंगे तो दैट के बाद एनी वन या वन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, दैट के बाद में एनी वन या वन का यूज करेंगे। और यहाँ पर चूंकि बी फॉर्म की अगर वर्ब होगी तो कैन नॉट, और मीन्स की अगर सिंपल प्रेजेंट की वर्ब होगी तो कैन नॉट, अदरवाइज अगर पास्ट टेंस में वाज वर्ब आता है तो कुड नॉट का यूज। ऐसा भी कर सकते हैं कि एनी वन या वन के स्थान पर नो वन या नन भी लिखा जा सकता है, लेकिन अगर नो वन या नन लिखेंगे तो कैन या कुड के बाद में नॉट का यूज नहीं करना होगा। ओके सर चलिए he can be used in place of anyone or जी, he can be used सॉरी, in place of anyone या no man? नो नो, ही कैन नॉट बी यूज बिकॉज Okay. सब्जेक्ट इज नॉट क्लियर। ओके, Okay. So anyone यहाँ पर is सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, मीन्स कि वो किसी के लिए पब्लिकली होता है। कहने का सेंस है कि लेसन जो है हद से ज्यादा टफ था, yes लेसन इतना टफ है कि उसको कोई समझ नहीं सकता है, ठीक है, yes तो हम okay thank you sir. ही का यूज नहीं कर सकते। हाँ, Okay. और साथ में इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर प्रोनाउन भी देना होता है, क्योंकि लेसन एक नॉन लिविंग थिंग है तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम इट लास्ट में देंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट एनी वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, या नन कैन अंडरस्टैंड इट, या नो वन कैन अंडरस्टैंड इट। हालांकि इसके तो कई सारे रूल्स हैं, हम लोग बहुत डिटेल से जो है अगर जब भी पढ़ने का मौका मिलेगा तो इसमें सारे रूल्स पर डिस्कस हो जाएगा। Yes sir, thank you sir. ओके, आगे देखते हैं, एक सेंटेंस और देख ले रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि एडवर्ब टू के साथ साथ में इन्फिनेटिव टू नहीं दिया होता है, ठीक है, और प्रीपोजिशन फार के बाद में कोई नाउन आ जाता है या फिर कोई प्रोनाउन दिया हुआ होता है। तो जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो
कि प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आ जाए या कोई प्रोनाउन आ जाए, तो वहां पर देखिए इस एडवर्ब के स्थान पर तो सो का यूज करना ही करना है, ठीक है। इसके आगे की बात आपको ध्यान रखना है कि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद जब भी इंफिनिटिव ना मिले, फार के साथ में कोई नाउन और प्रोनाउन हो, ठीक, तो आपको उस प्रीपोजिशन को भी हटा देना है, फार को भी हटा देना है। साथ साथ दैट के बाद केवल वही नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, क्योंकि जब भी प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे लिखा हो द टी इज टू हार्ड फॉर मी टू टेक। इसका मतलब है कि चाय मेरे पीने के लिए हद से ज्यादा गर्म है। अब जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए गर्म हो, मेरे पीने के लिए गर्म है, फॉर मी आ गया, तो इस टू के स्थान पर तो खैर हम लोग इसके प्लेस पर सो का यूज करेंगे, लेकिन जब यहाँ पर आएंगे तो फार और मी दोनों रिमूव करना होता है। साथ साथ में यहाँ पर दैट के बाद जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक, तो वो मी का सब्जेक्टिव केस यूज किया जाएगा और कोई प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। अगर फार के बाद कोई नाउन आता तो केवल उसी नाउन का यूज किया जाता, जैसा कि इसी सेंटेंस में अभी देखने को मिल रहा है। तो सेंटेंस ये इस तरह से बनेगा, द टी इज सो हार्ड दैट, ठीक है, आई कैन नॉट टेक इट। ओके, आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। जी, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या? Sir, ये yes, समझ sir. आ रहा है, आ रही सर, आ रहा मेरा है। The बहुत tea ज्यादा is आप so बोलते ही hot चले जा रहे हैं, that बाकी the tea जी is so hot that I cannot take it. टेक इट। ओके, जैसे यहाँ पर सेंटेंस क्या था, ही ड्रॉप सो फास्ट फॉर द पुलिस टू कैच। अब यहाँ पर देखिए एडवर्ब टू तो है बट इंफिनिटिव टू नहीं है, फार के बाद प्रीपोजिशन फार के बाद नाउन आ गया द पुलिस। तो आपको करना क्या है, या हम सबको करना क्या है, ही ड्रोव सो फास्ट दैट द पुलिस कुड नॉट, ठीक है, कुड नॉट कैच हिम। अब यहाँ पर चूंकि हिम का यूज क्यों किया गया, इसी प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस में जो है सेंटेंस के लास्ट में, जैसा कि मैंने बताया कि यूज करना होता है, तो उसका यूज किया जाएगा। तो ठीक है, हालांकि रूल्स तो और सारे होते हैं, कई कई रूल्स होते हैं, मैंने बताया कि डिस्कस करेंगे तो इस पर और डिस्कस हो जाएगा। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अगला रूल है, हम लोग अगला जो है टॉपिक है इसका सिंबल 2 के बाद में इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम सबको पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इन डिग्रीज को आपस में इंटरचेंज करने के रिगार्डिंग 6 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मतलब 6 टाइप हैं इसके, और एक एक टाइप में 2-3 टाइप के रूल्स मिलेंगे। मीन्स कि पॉजिटिव को हम लोग कंपैरेटिव में बदलने के लिए हमसे पूछा जा सकता है, और कंपैरेटिव को पॉजिटिव में भी पूछा जा सकता है। इस तरह से कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बदलाया जा सकता है, और सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में। अब सुपरलेटिव को पॉजिटिव में भी बदलने के लिए आ सकता है, और पॉजिटिव को सुपरलेटिव में भी बदलाया जा सकता है, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। कुल मिलाकर के 6 प्रकार की चेंजिंग हम लोगों को देखने को मिल सकती है अगर डिग्री के रिगार्डिंग। तो हम लोग देखते हैं इसको, और इसको अगर फिर से डिटेल से पढ़ने का मौका मिला तो हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन से क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ठीक से समझ करके इसको पढ़ लिया जाएगा। तो बात करते हैं इसके सेंटेंस में इसके सर एग्जांपल अभी की। थोड़ा जैसे डिटेल में पॉजिटिव, बता दीजिए, इतनी जल्दी भी क्या है, जी बताएं। थोड़ा डिटेल में ही बताते चलो सर, अभी फिर तो मौका क्या मिलेगा अब देखिए नहीं, यही डिटेल में तो खैर ये सब पढ़ाया जाता रहा टॉपिक है, डिटेल में बताया भी जा सकता है, बट है देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर लिखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है सर। और जी बिना लिखे हुए चीज़ों को जिस तरह से हम समझाना चाहते हैं, फिर हम जो चीज़ देना चाहते हैं उतना अच्छा हम दे नहीं पाते हैं। तो इसके लिए नोट्स ही बनाना पड़ेगा रिटर्न में पीडीएफ के तौर पर, तो ही अच्छे से समझाया जा सकता है। क्योंकि लिखना आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस पर लिखते हुए नहीं बनता है स्क्रीन पर, किसी भी तरह से थोड़ा बहुत काम देखिए चलाया जा अभी सकता है। हम लोग जो है रेन एंड मार्टिन की बुक 2 पे काम कर रहे हैं, और जितना उसमें रेन एंड मार्टिन में दिया है एज इट इज समझते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और रेन एंड मार्टिन के इतर भी आपको बहुत सारी जानकारियां हैं। कई टॉपिक ऐसे हैं, रेन एंड मार्टिन बहुत ही कंसाइज चीजों को बताया है उन्होंने। तो हमारा प्राइमरी टारगेट रेन एंड मार्टिन बुक को जो है रिवाइज कर लेना एक बार है, वो भी अपने नोट्स के साथ में।
और जब इसको हम काम कर लेंगे तो फिर डिटेल स्टडी में तो हम जाएंगे दोबारा, अगर एग्जाम नहीं हो रहा है इधर तो डिटेल स्टडी में जाएंगे, तो फिर हम अपना जो डिटेल नोट्स है, अभी जो ये नोट्स आप पढ़ रहे हो रेन एंड मार्टिन का नोट्स है, और जब हम डिटेल सेल्फ नोट्स पे काम करेंगे तो उसमें जो लाल मोहम्मद सर बता रहे हैं सारी चीजें इंक्लूड हैं। तो अभी एक बार ये बहाना मान लो कि ईश्वर के यहाँ जाना है, अगर पूछ ले भाई साहब रेन एंड मार्टिन पढ़ के आए हो क्या, तो आप कह सको यस सर हमने रेन एंड मार्टिन पढ़ी है। समझ रहे हैं? जी सर, जी सर, जी चलिए, सर। पढ़ने का मौका मिलेगा, अभी परेशान न हो। फिलहाल तो हमारी दिली इच्छा है कि हम सब कुछ समझा दें, पढ़ा दें, लेकिन ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिख लिख के वैसे नहीं पढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ते पढ़ाया जाता रहे वाले टॉपिक्स हैं, तो इसको तो खैर कोई भी मैक्सिमम लोग जो पढ़ा रहे होंगे उनको तो खैर अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। जिन लोगों को जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होगी तो बाद में फिर से जो है चर्चा हो जाएगी, और उसको जो है डिटेल से हम वही टॉपिक ले करके स्पेशली पढ़ा देंगे। ठीक है सर, ओके सर, आगे ओके, बढ़ते हैं। ओके। यू डोंट वरी। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस है, हम लोग इसको ये समझ ले रहे हैं जैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव। अभी मैंने बताया कि 6 प्रकार की चेंजिंग में से कोई एक चेंजिंग पूछी जा सकती है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनका केवल पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव ही बनता है, सुपरलेटिव नहीं बनाया जा सकता। मीन्स कि अगर एज और देन के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन अगर आपको मिलता है, ठीक है, तो उसको केवल पॉजिटिव से कंपैरेटिव, अगर पॉजिटिव होगा तो कंपैरेटिव और कंपैरेटिव होगा तो पॉजिटिव। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है तो फिर बनने वाला कंपैरेटिव वो नेगेटिव में ही रखा जाएगा। मीन्स कि अगर नाट नहीं है, सीधी सीधी बात है, अपनी भाषा में अगर कहा जाए कि नाट नहीं है तो लगाना है, लगा है तो हटाना है। क्लियर? साथ साथ में एक्टिव और पैसिव की में इस बात का तो खैर विशेष ध्यान रखा ही जाता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान आपस में चेंज किए जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से एक्टिव और पैसिव में, ठीक इसी तरह से जब भी एज और देन के बाद कोई नाउन और प्रोनाउन होगा तो इनकी प्लेस में हम इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, और डिग्री अगर पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव, कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव, नाट नहीं लगा है तो लगा देंगे, नहीं लगा है तो हटा देंगे। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, अब्दुल इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर। ठीक, तो हिज ब्रदर हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। इज के बाद नाट नहीं है तो हम नाट लगा देंगे। स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव स्ट्रॉन्गर देन अब्दुल, वेल नोन है। सुपरलेटिव इसका नहीं बनेगा। सुपरलेटिव डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री दो तरह से पूछी जाती है। एक तो वन ऑफ द के साथ सुपरलेटिव डिग्री आती है, एक विदाउट वन ऑफ के आएगी, केवल द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। जब भी सुपरलेटिव डिग्री वन ऑफ के साथ में आएगी और कंपैरेटिव बनवाएगा तो कंपैरेटिव में केवल इतना ध्यान रखना है कि वन ऑफ द और प्लस सुपरलेटिव डिग्री को आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, और उसके स्थान पर डिग्री का कंपैरेटिव फॉर्म यूज करके दैन के बाद मोस्ट अदर लगा दीजिए, चाहे दैन के बाद में मैनी अदर का यूज कर दिया जाएगा। इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। जैसे अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, तो यहाँ पर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट को हटा करके इसकी कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर हो जाएगी देन मोस्ट अदर, ठीक है, किंग, या फिर मैनी अदर किंग। और जब भी डिग्री सर सुपरलेटिव डिग्री, हाँ बस बोलिए। सर, सर इसे एक बार be used सर, in place अकबर of बाद ग्रेटर, एक लोग बोलिए, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, एक एक लोग बोलिए। sir चलो all बोल रहे sir all may be used in place of most। मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ अभी। ठीक है, सब बता दूंगा। देखिए, इसके साथ में आल का यूज नहीं होता है। कंपैरेटिव डिग्री में ध्यान ये रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के ऐसे सेंटेंस जो वन ऑफ के साथ में आए हों, बात को ध्यान से ध्यान दीजिएगा। वन ऑफ से अगर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री वन ऑफ के साथ में अगर दी हुई है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए दैन के बाद मोस्ट अदर या मैनी अदर लगाएंगे। ठीक है, और अगर सुपरलेटिव डिग्री मतलब केवल द के साथ सुपरलेटिव डिग्री है, मीन्स कि वन ऑफ नहीं है, तो दैन के बाद में एनी अदर या फिर ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, जैसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, छेड़ दिया है आप लोगों ने तो एक बार समझ लीजिए। जैसे लिखा हो द गंगा इज द होलिएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ये हो गया। अब यहाँ पर सेंटेंस जो है हमको मिल रहा है केवल विदाउट वन ऑफ के, सुपरलेटिव डिग्री मिल रही है। गंगा इज द होलिएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ये जो है रिवर लिखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिवर्स नहीं है। ठीक है,
तो जब भी विदाउट वन ऑफ आएगा तो नाउन हमारा जो आएगा सुपरलेटिव के बाद में सिंगुलर रहेगा। लेकिन जब कंपैरेटिव हम बनाएंगे तो कंपैरेटिव बनाने के दो तरीके हैं। कंपैरेटिव में या तो हम देन ये द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हम हटा करके डिग्री को कंपैरेटिव बना दें और देन एनी अदर लिख दें। ठीक, तो सेंटेंस से बन सकता है गंगा इज होलियर देन, ठीक है, एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका एक ये है कि हम ऑल अदर भी लगा सकते हैं। ठीक है, देन के बाद में ऑल अदर भी लगा सकते हैं, बट रिवर को रिवर्स करना पड़ेगा, इसके बाद वाले नाउन को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो ये तरीका हो सकता है द गंगा इज होलियर देन ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया, एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया या ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। आई होप क्लियर हो गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। यस सर, थैंक यू इसमें सर। एनी अदर और ऑल अदर ये दोनों आ सकते हैं सर? बिल्कुल आ सकते हैं। और सर ऑल अदर पॉजिटिव में आएगा तो ऐसे नाउन को वेरी प्लूरल करना फ्यू और पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो ये केवल द प्लस सुपरलेटिव वाले के साथ में ही यूज किया जा सकता है। जी दूसरी जी चीज जी एक और जी दूसरी चीज एक और चलते चलते समझ लीजिए, चूंकि इसमें अभी नहीं दिया है। जब भी सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनवाएगा तो वन ऑफ द वाले सेंटेंस को पॉजिटिव बनाने के लिए शुरुआत करते हैं वेरी फ्यू से। ठीक है, वेरी फ्यू के बाद में सुपरलेटिव के बाद आए हुए जो भी वर्ड्स होंगे, ठीक है, एक वर्ड हो चाहे कई सारे वर्ड्स हो, उसको लिखा जाएगा। आफ्टर दैट, एक मिनट, हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल नंबर में और डिग्री को पॉजिटिव डिग्री को मतलब डिग्री को पॉजिटिव बना करके एज के बीच में लिखेंगे और लास्ट में सब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे इसी सेंटेंस को अगर हम इसी सेंटेंस की हम बात करें तो यहाँ चूंकि वन ऑफ द के साथ सुपरलेटिव आई है, कंपैरेटिव अगर पॉजिटिव बनवाया जाएगा तो यहाँ पर वेरी फ्यू से इसको हम शुरू करेंगे, वेरी फ्यू। और सुपरलेटिव के बाद वाले वर्ड कितने बचे? केवल एक ही वर्ड हमको मिल रहा है तो एक ही लिख देंगे, वेरी फ्यू किंग्स। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब जो हम लिखेंगे तो इसका प्लूरल फॉर्म, टेंस वही रखेंगे, इसका प्लूरल फॉर्म लिखेंगे, वर हो जाएगा। ठीक है, और डिग्री को पॉजिटिव बना करके हम एज के बीच में लिख देंगे, तो एज ग्रेट, एज। इसके बाद में क्या बचा? सब्जेक्ट को हमको लास्ट में लिखना होता है यहाँ पर, तो अकबर। क्लियर? इस तरह से हम इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। ठीक है, और जब भी बिना वन ऑफ वाला सेंटेंस आता है तो हम नो अदर लिखते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस नो अदर लिखते हैं। नो अदर प्लस डिग्री के बाद वाले जो भी वर्ड्स होंगे वो लिखे जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज ही रखेंगे, कोई भी सिंगुलर प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। और पॉजिटिव डिग्री से पहले सो और बाद में एज का यूज किया जाता है। ठीक है, लास्ट में सब्जेक्ट। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बस उसको देख ले रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। सर वेरी फ्यू में एज ही आता है वेरी फ्यू में एज आ जाएगा और सर नो नो अदर अदर में में सो एज। तो आ जाएगा। हाँ, क्योंकि नेगेटिव हो जाता है ना, नो वर्ड नेगेटिव है। एक्टिव और पैसिव की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिव और पैसिव भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है। एक्टिव सेंटेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू पैसिवाइज। ठीक है, इसको पैसिवाइज में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कई बार पैसिवाइज भी जो है एक्टिवाइज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हाँ एक्टिव से पैसिव ही पूछा जाए। साथ साथ में इसको हमको ये ध्यान रखना होता है कि जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है तो सब्जेक्ट पर जो है एम्फेसिस किया जाता है। ठीक है, डूअर या एक्शन पर इसका जो है इफेक्ट पड़ता है। और ऑब्जेक्ट जो होता है ये रिसीवर होता है, रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, मतलब किसी भी एक्शन को रिसीव करता है। ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव से पैसिव में कई सारी चीज़ें और कई मतलब इसका स्पेशल टॉपिक ही पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल एक सेंटेंस एक दो देख ले रहे हैं। ब्रूटस स्टैब्ड सीजर, ब्रूटस ने सीजर को स्टैब किया। चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर वाज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी। सीजर को पहले सब्जेक्ट, सीजर वाज स्टैब्ड बाय ब्रूटस, वेल नोन है। कई बार हाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, कई बार ये देखा जाता है कि कुछ हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको बाद में पैसिवाइज का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो मतलब ऐसा हम तब करेंगे जब कोई अननोन हमको मिल जाए, अननोन सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि मतलब ज्ञात ना हो, उसको एज ऑब्जेक्ट हमको लास्ट में बाई करके लिखने की कोई नीड नहीं रहती है। या फिर कोई अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हमको मिलता है तब हमको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। या फिर कोई ऐसा एथेंटिक सब्जेक्ट हमको मिल जाता है या फिर प्रोमिनेंट सब्जेक्ट हमको ऐसा मिल जाता है जो कि केवल स्पेसिफिक सब्जेक्ट है,
वो काम पर्टिकुलर उसी व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, कोई और नहीं कर सकता। जैसे कहा जाए कि द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, ठीक है, तो द थीफ वाज अरेस्टेड, क्योंकि अरेस्ट करने का काम हम आप नहीं कर सकते, वो केवल पुलिस ही करेगी, तो लास्ट में बाई द पुलिस लिखने की कोई नीड नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन में बाई करके सेंटेंस में पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई नीड नहीं रहती है। एग्जाम में ध्यान रखेंगे कि जब भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो बिना ऑब्जेक्ट वाला ही हमेशा कंसिडर किया जाता है। ऑब्जेक्ट वाला भी आपको ऑप्शन मिलेगा, लगेगा कि यही सही है, लेकिन वहां पर वो आपको केवल दिखाने के लिए जो है दिया हुआ होगा, बाकी आपको जो है उसको टिक नहीं करना है। आयोग जो कंसिडर करेगा ऐसी कंडीशन में तो वो बिना ऑब्जेक्ट वाले को ही करेगा, जो बाई करके जिसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाया गया है, ठीक है। किन कंडीशंस में? ऐसी कंडीशंस में जहां पर सब्जेक्ट या तो अननोन होगा, या तो फिर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा, या फिर कोई ऐसा जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट आ जाएगा जो पर्टिकुलर जो है पर्टिकुलरिटी को शो कर रहा है, उसके सिवा कोई दूसरा वो काम नहीं कर जो है किया जा सकता है उसके अलावा, ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि कई अन्य चीज़ों पर जो है डिस्कस हो गया, वरना तो हम चाहते थे कि इस टॉपिक को फिनिश कर दें, ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं है, आगे हम लोग जो है इसको कल से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।